तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 4 करेंगे आज। दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। हम 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। सबसे पहले लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था और उसके डायरेक्शन का रूल पढ़ा था। फिर सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। ये पढ़ा था हमने सेकंड लेक्चर में, दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। लेक्चर थर्ड में हमने देखा था सेकंड एप्लीकेशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें आपने कई सारे कंसेप्ट भी सीखे, एक्सेस ऑफ लूप पे, फार अवे पॉइंट पे, सेंटर पे। अब लास्ट एप्लीकेशन हमारा बचा है लेक्चर 4 में, जो आ गया है थर्ड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हो भाई सर आप तो कह रहे हो सारा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बेटा इंपॉर्टेंट तो है ही बोर्ड के हिसाब से। चलो कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर मैंने ऑलरेडी बना दिया है और इसके कारण इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो इसमें भी अलग अलग केसेस हैं, फाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर, पॉइंट पे उस साइड भी हो सकता है कंडक्टर के, पॉइंट पे इस साइड भी हो सकता है कंडक्टर के। तो सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस डिस्टेंस को, इस कंडक्टर से इसकी जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं हम a। अब हमारा देखो बायो-सावर्ट लॉ यूज़ करना है, 4 स्मॉल एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हमें इस कंडक्टर का एक स्मॉल छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, दैट इज dl। अब इस dl एलिमेंट के कारण, ठीक है, इस dl एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे जो डिस्टेंस होगी, सॉरी P पे पहले तो डिस्टेंस हमने बायो-सावर्ट लॉ में भी देखा था, पॉइंट P की डिस्टेंस dl एलिमेंट से r होती है। वही चीज़ यहाँ पे लेंगे, दिस डिस्टेंस इज r, और इस लेंथ को ले लेते हैं l, इस लेंथ को ले लेते हैं l। ये हमारा फिगर हो गया, ठीक है। अब इस हिसाब से हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अगर dl निकालेंगे तो देखो इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा? सो dB इज इक्वल टू यूजिंग लॉ dB इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। अच्छा थीटा तो हमने देखा ही नहीं, थीटा देख लेते हैं पहले। थीटा इज द एंगल बिटवीन, आपको पता होगा थीटा किसका एंगल होता है? DL एंड R के बीच का एंगल होता है थीटा। तो DL एलिमेंट ये है और R ये है, यानी कि थीटा हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहले ये हो गया 90 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है। बेसिकली थीटा हम कितना एंगल टिल्ट कर रहे हैं DL एलिमेंट के लिए वो लिया हुआ है यहाँ पर। अब हमें निकालना है DL और R के बीच का एंगल, ठीक है। R वेक्टर को मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये है R। अब हमें DL और R के बीच में निकालना है, ये 90 ये थीटा है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा IDL साइन 90 माइनस थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेसिकली dB निकल गया इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, आप देख लो यहाँ पे। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको ज़रा एक पार्टीशन कर दूँ, थोड़ा सा लंबा है ये, तो हाँ चलिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हमें एक एंगल और लेना होगा, ध्यान देना, इसमें ना हमें एंगल और लेना होगा। कहाँ से कहाँ तक है? अब देखो इस यहाँ से इस जगह तक का पॉइंट और यहाँ से इस जगह तक का पॉइंट, इन दो एंगल्स को देखो। इस एंगल को मान लेते हैं φ1, इस एंगल को मान लेते हैं φ1,
और इस पूरे एंगल को मान लेते हैं फाई 2, ठीक है, फाई 1 और फाई 2। थीटा हम ऑलरेडी मान चुके हैं इसलिए थीटा नहीं मान रहे हैं। अब पी पॉइंट का दोनों वायर के दोनों एंड से हमने ले लिया एंगल फाई 1 और फाई 2, ठीक है। अब इस हिसाब से हमें टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए B। सो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, कहां से कहां तक, फाई 1 से माइनस फाई 2 तक। नीचे देखो P पॉइंट ये है, तो फाई 1 से नीचे, 0 से नीचे तक बिल्कुल नेगेटिव माइनस फाई 2 तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है और ये dB हमारे पास ये ऑलरेडी आ गया है। ऐसे आपको नहीं लिखना है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी पड़ेगी। बेसिकली आप याद रखो, आपको DL और R निकालना है। याद रख लो DL एंड R, DL एंड R इस ट्राइंगल से निकालना है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लिया P और इसको मान लो B पॉइंट, A P B। अब देखो APB ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल APB, इस APB ट्राइंगल में, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखो ये पार्ट अलग है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये पार्ट स्टार्टिंग है, अब यहां से शुरू कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी कोई, आराम से, ठीक है। तो इन ट्राइंगल APB, अब APB में हम तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करेंगे। सबसे पहले यूज करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि A/R। तो यहां से अगर हम R निकालना चाहें तो R कितना निकलेगा, A/cos थीटा। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, R इज इक्वल्स टू A/cos थीटा। क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। R इज इक्वल्स टू A cos थीटा। सेकेंड वैल्यू हम निकालेंगे DL की। DL कैसे निकालेंगे, आप ये देखो, सबसे पहले DL के लिए चाहिए लेंथ L, तो हम ले लेते हैं L और A, मतलब tan थीटा। अब दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखो tan थीटा, ये हमने cos थीटा लिया था, अब लेंगे हम tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर लेंथ है, बेस A है, तो ये हो गया L/A। अब tan थीटा L/A है, यहाँ से L कितना होगा, A tan थीटा। अब A यहाँ से L इतना होगा, तो DL/d थीटा कितना होगा, DL/d थीटा को हम लिख सकते हैं D/d थीटा ऑफ A tan थीटा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, A tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और इस d थीटा को इधर ले आते हैं, तो DL कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हो गई सेकेंड वैल्यू। अब इन दो वैल्यू को R और DL को हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, अपने फॉर्मूले में, ठीक है। तो वापस आते हैं। सो हम इससे कर रहे थे, ठीक है, इसको देखो अब। सो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 से फाई 1, और DB की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL cos थीटा बाय R स्क्वायर। अब DL और R स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा B इज इक्वल टू माइनस फाई 2 से फाई 1 म्यू नॉट बाय 4 पाई I, अच्छा DL की जगह हमारा आएगा A sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो A sec स्क्वायर थीटा d थीटा अलग है, ठीक है, A sec स्क्वायर d थीटा ये DL की जगह आया है, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R की जगह क्या आएगा, A स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कट करना शुरू करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ये तो ऐसे कट जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और दोनों इन्वर्स होते हैं, ठीक है। एक A से स्क्वायर कट गया, अब जो बचा उसको लिख लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
देखो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आई बाई ए बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या देखो cos थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 से फाई 1 तक का इंटीग्रेशन किसका बचा, cos थीटा डी थीटा का। अब इसका इंटीग्रेशन बचा हमारा, ठीक है। साइड में कट तो नहीं रहा, कहीं एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा इसको ऐसे देख लो। अब देखो, अब यहाँ से cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। अब देखो सीधे सीधे हम cos थीटा का इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर पूरा वाला पार्ट हम कर चुके हैं, आप पूरा पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सीधे सीधे cos थीटा का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई 2 से फाई 1 तक। अब लिमिट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये हो जाएगा हमारा साइन फाई 1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन माइनस फाई 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा साइन फाई 1, अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन फाई 2। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ये हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई बाई 2। याद रखना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा। यहाँ पे एक बता दूँ मैं कैसे यूज़ करा है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये पार्ट यूज़ करा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया फॉर्मूला। आप इसे आराम से पूरा नोट कर सकते हो क्लियरली, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ये बहुत सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है कि डीएल और आर निकाल के कैसे पुट करना है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। हम तब तक देखते हैं केस 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ। बाप रे, इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ में आपको जो मेन काम करना है वो करना है फाई 1 और फाई 2 के बारे में। देखो पहले हम बना लेते हैं इसका फिगर कैसे होगा। देखो इनफाइनाइट लेंथ लेनी है पहले तो इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से इसको ऐसे लगेंगे और इसको ऐसे ले लेते हैं, ये है इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से हम इसे ठीक है। अब हमें लेना है इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे, ये है हमारा P पॉइंट। अब इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से एक चीज़ समझो, ये मैंने फिगर हालांकि थोड़ा बड़ा बना दिया है, ठीक है। अब इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से अगर मैं इसको फिगर को थोड़ा सा चेंज करूं, इस फिगर को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये P पॉइंट है, इससे थोड़ा सही समझ में आएगा आपको, ये P पॉइंट है। अब देखो अगर मैं एंगल लूँगा, अब इनफाइनाइट लेंथ मतलब ये छोटा सा डिस्टेंस है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको अगर हम इससे जोड़ेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली सीधा ही जाएगा इनफाइनाइट लेंथ के हिसाब से। सोचो, एक चीज़ सोच के देखो, यहाँ पे मान लो पॉइंट है और इसको हम लेते जा रहे हैं, तो इसको जोड़ना होगा इसके टॉप को, तो ये एंगल लगभग जो फाई 1 है वो लगभग 90 डिग्री बन जाएगा। और जो नीचे भी अगर जोड़ोगे आप तो नीचे वाला एंगल भी लगभग फाई 2 जो है वो 90 बन जाएगा। तो यही इसका केस है समझने का, ठीक है। तो इस केस के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें लेना क्या है, ये एंगल फाई 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 90 ले सकते हो, और ये एंगल फाई 2 ऑल्सो पाई बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली ये केस क्या बना,
φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू π/2। ये हमारा केस बन गया। अब चुपचाप इसे पुट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, तो b इज इक्वल टू μ0/4π, आप देख लो ये कहाँ गया हमारा, μ0/4π I/a sin φ1 प्लस sin φ2, यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो I/a ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। अब इस केस में अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू μ0/4π I/a sin φ1 की जगह π/2 प्लस sin φ2 की जगह π/2। अब sin π/2 मतलब sin 90 प्लस sin 90, दोनों 1 1 प्लस 1 2। सो मैग्नेटिक फील्ड B becomes μ0/4π 2I/a, μ0/4π 2I/a। ये फॉर्मूला बन गया किसका, फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ के केस में आप सीधे ये यूज़ करोगे। क्लियर है। और लास्ट देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर नियर इट्स वन एंड सेमी इनफाइनाइट वायर। अरे वन एंड पे, अच्छा वन एंड पे अगर हमें लेना है तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे बाबा। अब देखो ये हो गया हमारा एट वन एंड, ठीक है। अब एट वन एंड मतलब इस पॉइंट पे, एट वन एंड मतलब इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एट पॉइंट P। अब एट पॉइंट P पे हमारा जो एंगल होगा, ठीक है, φ1, वो क्या होगा 90 डिग्री। एट P पॉइंट पे हमारा एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और जो φ2 होगा, क्योंकि देखो इनफाइनाइट पे जाना, इनफाइनाइट पे अभी अभी आपको समझाया था कि इनफाइनाइट पे जाने के लिए एक साइड पे हमें परपेंडिकुलर जाता है, दूसरा वाला φ2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि हम एक एंड पे आ गए हैं, एट वन एंड। अब एक एंड पे आ गए तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस केस में हमें क्या पुट करना है कंडीशन, सो हमारी कंडीशन बची φ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ये पुट करना है हमें, φ1 90 पुट करना है और φ2 0 पुट करना है। अब वही हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा b इज इक्वल टू μ0/4π I/a ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। अब sin φ2 होता है sin 0 और sin 0 डिग्री हो जाता है सीधे सीधे 0, और sin φ1 क्या है 90, sin 90 सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 1। तो b इज इक्वल टू μ0/4π I/a, सिंपल। b इज इक्वल टू μ0/4π I/a, ये फॉर्मूला बन गया फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। तो दिस वाज लेक्चर नंबर 4। अब हमारा ये एक पार्ट खत्म हो गया बायो-सावर्ट लॉ और उसके सारे एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे एम्पीयर सर्किट लॉ और फिर उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। थैंक यू।